ये कौन सा न्याय हुआ कि दहेज सबको बताकर मत लो, छुपाकर आप जो चाहे वो ले सकते हो। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। मीणा पंच पटेलों ने पूरे नियम तो बना दिए, कायदे तो बना दिए और जनता ने उन्हें फॉलो भी करना शुरू कर दिया, लेकिन दहेज को लेकर जो उन्होंने बनाए नियम, उसके खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। जी हाँ, और किसने उठाई ये आवाज और कितने पुरजोर तरीके से उठाई और क्यों संवाद इस आवाज का समर्थन करता है, सब आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के एंड तक, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो मीणा महापंचायत में जितने भी नियम फैसले हुए वो एप्लीकेबल हैं, समाज ने उन्हें मानना भी शुरू कर दिया है। डीजे की बात को लेकर कई जगह बहस भी हुई, उस पर हमने वीडियोस भी आपको दिखाए, लेकिन जैसे ही उस नियम में छूट दी तो लोगों ने उसे भी बहुत ही आराम से अपना लिया है। लेकिन एक ट्विटर हैंडल मैंने देखा, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको बताती हूं और ये वीडियो आप सुनिएगा, कैसे पंच पटेलों ने दहेज प्रथा के खिलाफ जो नियम बनाया था उसकी पोल खोल रहा है ये वीडियो। इसमें जो रेखा मीणा है, गायिका, उन्होंने अपने गाने के माध्यम से इस पूरे नियम की पोल खोली है कि आप समाज के सामने नियम जो दहेज का है वो लागू कर दीजिए, लेकिन पीठ पीछे आप वो दहेज ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं। ये कौन सा न्याय हुआ? आप देखिए, सुनिए ये वीडियो, ये ऑडियो सुनिए, ये गाना सुनिए, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हम इस आवाज का समर्थन क्यों कर रहे हैं। तो देखा आपने, इस आवाज को बुलंदी दे रहे हैं ट्विटर पर कई लोग, समर्थन दे रहे हैं कई लोग। उनका यही कहना है कि सबसे ज्यादा जो सामाजिक कुरीतियां है ना, वो मीणा समाज के अंदर ही है, क्योंकि आज तक वो फॉलो की जा रही है। अब इन कुरीतियों से बाहर निकलने के लिए जब नियम बनाए जा रहे हैं तो वो तो कम से कम निष्पक्ष होकर हों। क्यों ऐसे नियम कायदे बन रहे हैं जो बेटियों की जीवन लीला तक समाप्त करने के लिए उनको उकसा देते हैं? अगर दहेज पर आपको बोलना है तो स्पष्ट रूप से बोलना है कि कोई भी लड़का पक्ष, लड़की पक्ष दहेज को सपोर्ट नहीं करेगा। 1 रुपया नारियल में ब्याह जैसे होता था वैसे होता है, वैसे भी हो सकता है। अगर आपके लड़के में भी कुब्बत हो, लड़कियों में भी कुब्बत होती है आजकल, तो सब आजकल नौकरियां करती हुई जाती हैं। आप इन चीजों को देखिए कि यहाँ पर कई प्रताड़ित ऐसे लोग भी हैं जो खुद कह रहे हैं कि आजकल लड़कियां किसान परिवार में तो शादियां ही नहीं करना चाह रही हैं, उनको ऐसे दामाद चाहिए जो नौकरी करते हों। लेकिन इन चीजों के पीछे जो समस्याएं आ रही हैं उनको आपको सुलझाना होगा, अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा, चाहे से लड़का हो या लड़की हो, और किस तरह से इन कुरीतियों को पूरी तरह से समाप्त किया जाए उन पर ध्यान देना होगा। संवाद के प्लेटफॉर्म से मैं चेतना शर्मा यही उम्मीद करती हूं कि ये आवाज उन लोगों तक भी पहुंचे जहां तक नियम कायदे बनाने की बात पहुंची गई थी। देखिए, किसी का यहाँ पर मैं बुराई नहीं कर रही हूं। पंच पटेलों ने जितने भी निर्णय किए हैं बहुत ही काबिले तारीफ हैं और मैं तो कहती हूं कि इन पर सख्ती भी बरतनी चाहिए। पूरा मीणा समाज से प्रेरणा लेनी चाहिए दूसरे समाजों को कि वो मीणा समाज को देखकर अपने समाज में ये बदलाव लेकर आए। इसी कड़ी में जो ये आवाज हम उठा रहे हैं उसे भी बताना जरूरी है, क्योंकि किसका इम्पैक्ट किस तरीके से कहां पर पड़ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। और ये सोशल मीडिया से मुद्दा, मैं इस मुद्दे की बात मैं आपके लिए लेकर आई हूं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है,
या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए, इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।